नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके शरीर में देवी देवता का वास होने वाला है। पहला संकेत, ईश्वर की प्रतिमा को देखते ही जब आपके अंदर भाव बढ़ जाए, आपको रोने का मन करे, आपकी भूख प्यास सब गायब हो जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा आपका मन करे कि आप पूजा पाठ में लगे रहे, सम्मिलित हो, और जब आपके अंदर इतना भाव आ जाए कि आपको लगे कि आज मैंने अगर पूजा थोड़ी कम कर दी है, मैंने सही नहीं किया, या आज मेरी पूजा नहीं हुई है, आज मैंने टाइम थोड़ा सा लेट कर दिया है, और पूजा करने से पहले भी आपके मन में ये ख्याल आए कि जल्दी से जल्दी वो समय आए और अब मैं पूजा में बैठूं, और कभी कभी तो इतने ज्यादा व्याकुल हो जाए कि 9 बजे की पूजा हो, 10 बजे की पूजा हो, तो आप उससे पहले ही सोचे कि लाओ अभी से कर देते हैं। तो यह जब भाव आपके अंदर आने लगेगा, ईश्वर की प्रतिमा को देखते ही रोने का मन होगा, तो आपसे ईश्वर प्रसन्न है, देवी देवता आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अब आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। जब भी आप अपने इष्ट को देखेंगे तो आपके शरीर में एक सरसराहट सी होगी, झुर्री सी होगी, आपका शरीर भारी होने लगेगा। दूसरा संकेत, आंखों से आपके आंसू बहना। आंसू भाव के होते हैं और आंसू उन्हीं के लिए बहते हैं जिन्होंने या तो आपको दर्द दिया हो और जिन्होंने या तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार किया हो, और आप भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो या नफरत करते हो तो ही आंसू आते हैं। अब नफरत गलती के रूप में भी हो सकती है कि आपने ऐसी गलती की, लेकिन यहाँ पर बात भक्ति की है, यहाँ बात आध्यात्म की है, तो यहाँ पर मैं चीजों को भाव से जोड़ रहा हूँ। अगर आपको पहले से किसी चीज का आभास होने लग जाए तो भी आपके ऊपर भगवान विराजमान है, भगवान प्रसन्न है, देवी देवता आने वाले हैं। तीसरा संकेत, जिस भी मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं, प्रतिमा की पूजा कर रहे, या फिर कोई फोटो तस्वीर ही है उसकी पूजा करते हैं, और उसके सामने आपने कोई फूल रखा हुआ है, वह फूल हो या पत्ता हो, वह अगर आपके सामने आकर गिरता है तो भी ईश्वर आपसे प्रसन्न है और दिव्य शक्तियां आपसे प्रसन्न है, दिव्य शक्तियों की सवारी आपके शरीर में आने वाली है। चौथा संकेत, अगर आपका भाव अच्छा होगा तो आपके दिए पर फूल बनेगा। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबी लंबी साधना करें, अगर आप सच्चे भाव से भी भगवान के सामने दिया जलाते हैं तो आपके दिए पर फूल बनता है। जब दिए पर फूल बनेगा तो कई प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी, और उन्हीं आकृतियों में से एक होती है कि आपको दिव्य सपने आने लगते हैं, अच्छे अच्छे सपने, नदी, झरने, तालाब, भगवान से आप बात करेंगे, अपने पितरों से बात करेंगे, हाथी, सफेद घोड़ा, सफेद सांप, धन का दिखना, धन का मिलना भी यह तो प्रत्यक्ष होता है, तो मिलता है तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। पांचवा संकेत, आपका सिर भारी होगा, क्योंकि देखिए सिर से ही वाइब्रेशंस होती है। हम कोई भी काम करते हैं तो सिर से ही होकर जाता है, तो सर आपका भारी होगा, पीठ पीछे दर्द हो सकता है, सर के पीछे दर्द हो सकता है, बीच आंख में खिंचाव हो सकता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईश्वर इस समय चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसकी पूजा करें, तो आपकी ब्रह्मा मुहूर्त में आंख खुलेगी। छठा संकेत, मंत्र जाप करते समय नींद आना। नींद का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम सो गए, नींद के झटके आपको आएंगे, नींद के झटके आपको आएंगे, झपकियां से आने लगेगी, क्योंकि यह आलस आपका निकल रहा होता है, और किसी के होने का एहसास होगा आपको कि कोई है जो मेरे इर्द गिर्द है, पास है, लेकिन यह वह नेगेटिव चीज नहीं है कि आपको परेशान कर रही है, सोने नहीं दे रही, ऐसा नहीं, किसी के अच्छे होने का एहसास कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरे अब साथ रह रहा है, मैं जिंदगी की सारी जंग अब जीत सकता या जीत सकती हूँ। सातवां संकेत, पूजा करते समय 1-2 बार आपके हाथ से माला छूट जाएगी। पूजा करते समय जिस माला से आप जाप कर रहे हैं
वो छूट जाएगा, या फिर आप उंगलियों पर जाप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसे में आप मंत्रों को भूल जाएंगे। ठंड का आपको महसूस होगा, ऐसा गर्मी में भी एहसास होगा कि ठंड सी लग रही है। अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी होगी, धूप बत्ती होगी तो सहसा से बुझ जाएगी, अगरबत्ती होगी तो गिर जाएगी, और इसी के साथ आपको एक अच्छी सी खुशबू का एहसास होगा। इत्र की जैसी खुशबू होगी, मिट्टी के जैसी होगी, धूप बत्ती या अगरबत्ती जैसी खुशबू होगी, कोई भी अच्छी खुशबू होगी। इस खुशबू का आपको एहसास होगा, फूल जैसी भी हो सकती है। 8वां संकेत, आपको जाप करते समय जब भी आप जाप करेंगे, जप करेंगे तो आपको उबासी आएगी, आपके अंदर से नेगेटिविटी है जो निकल रही होती है, और धीरे धीरे ईश्वर आपके ऑरा को, आपकी बॉडी को क्लीन कर रहे होते हो। जब क्लीन होती है तो उसके बाद आपका अच्छा समय आता है। ईश्वर आपको दिव्य शक्तियां देते हैं, संकेत देते हैं। सर के पीछे आपके और थर्ड आई में, यानी आपका जो दिव्य चक्षु है जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, आज्ञा चक्र में आपके बहुत तेज दर्द होगा, वाइब्रेशन होगा। ऐसा लगेगा कि यह आज्ञा चक्र खुलने वाला है। 9वां संकेत, शरीर में कंपन होगा और आपका शरीर हिलेगा। आपका शरीर में झुर्री-मक आपके कंपन हो सकता है और आपका शरीर हिलेगा, और अब आप जो भी सोचेंगे, जो भी आप सोचने लगेंगे वह होने लगेगा। और यह संकेत होता है कि आपके शरीर जो है वह शुद्ध हो चुका है, आपके शरीर में देवी देवता आने वाले हैं और ईश्वर आपसे प्रसन्न है। 10वां संकेत, पूजा पाठ के दौरान या मंत्र जाप के दौरान करते समय कमर दर्द होना। यह जो सवाल है प्रत्येक भक्तों के मन में रहता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं उस दौरान अचानक से हमारी कमर में तेजी से दर्द होता है। यह दर्द क्यों होता है दोस्तों? यह दर्द नहीं होगा तो कभी ऐसा लगेगा कि जैसे चुभन सी भी महसूस हो रही है, तो आप सोचते हैं कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। यह जो आप दर्द अनुभव करते हैं अपने अंदर, यह दिव्य शक्तियों की वजह से ही आता है, क्योंकि जो शक्ति होती है वह आपके शरीर में वास करती है, आपको स्पर्श करती है, और ऊर्जा के कारण आपको यह संकेत मिला है। जब यह संकेत और लोगों के साथ होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो वो यही समझते हैं कि कोई भूत प्रेतों की शक्तियों के कारण ही शायद मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि यह दिव्य शक्तियों के कारण आपको संकेत मिल रहे हैं। जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, उस वजह से यह सब आपके साथ हो रहा है। 11वां संकेत, जब दिव्य शक्तियां हमारे शरीर में वास करती है तो चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो तो ऐसा लगता है जैसे हमारा सर जो है घूम रहा है। माँ का ध्यान कर रहे हो या अपने इष्ट देव के ध्यान करने बैठे हो तो उस समय भी ऐसा लगता है जो हमारा सर है वह बहुत तेजी से हिलता है। ऐसा लगता है कि सर की जो नस है वह फटने जैसा फील होता है कि अभी सर फट जाएगा। तो इस तरीके से जो संकेत महसूस होता है, जब तक आपके शरीर में दैवी शक्ति का वास नहीं होगा तो इनमें से जो भी यह संकेत है यह आपको नहीं मिलेंगे। यह संकेत आपको तभी मिलेंगे जब दिव्य शक्तियों के अंश जो है आपके शरीर को प्रवेश करेंगे, आपके शरीर में, और आपके शरीर में जो तरंगे हैं उनकी ऊर्जा की वह प्रवेश करेगी। 12वां संकेत, जब देवीय शक्तियां आपको छूती है तो जैसे आप जब मंदिर जा रहे हैं और वहां पर दर्शन करने के लिए जैसे आप लाइन में लगे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी चेस्ट में जलन सी महसूस होती है या एक छाती में हुक सी, एक दर्द सी उठती है। तो यह अनुभव, यह संकेत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दिव्य शक्ति है, महाशक्ति है, उनका वास आपके शरीर में है, तभी आपको इस प्रकार महसूस होता है। 13वां संकेत, जब आप माँ का कोई बीज मंत्र जाप कर रहे हो या आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया होता है
और आप उसका जाप कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपकी गर्दन में भी तेजी से उस समय दर्द होगा और चुभन सी महसूस होगी, एक चिंचावली गर्दन में महसूस होगा। उस समय आप यह सोचते हैं कि आपकी गर्दन में यह दर्द क्यों हो रहा है, या जाप करते समय जो संकेत मिलता है तो आपके शरीर में इसीलिए हो रहे होते हैं कि दैवीय शक्तियाँ का वास जो है आपके शरीर में है, और जिस शरीर में दैवीय शक्तियाँ वास करती है उस शरीर में यह सब संकेत दिखाई पड़ते हैं। 14वां संकेत, जब दैव शक्ति आपके शरीर में वास करती है तो आपके पैरों में जैसे सुइयां सी चुभना शुरू हो जाती है। रात्रि के समय जब आप सोते हैं तो पैरों में सुई जैसी चुभती है, पैर आपके सुन्न हो जाते हैं। यह संकेत जब आपके शरीर में होता है तभी होता है जब दैवीय शक्तियाँ का वास होता है, तो यह संकेत आपको देखने को जरूर मिलेगा। 15वां संकेत, बार बार सपने में आपको दैवीय शक्तियाँ के मंदिर दिखाई देते हैं, देव स्थल दिखते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखती है, मंदिर का परिसर विशाल दिखाई देता है जो पहले कभी आपने ना देखा हुआ हो। कई बार आपको तेजी से जलती हुई ज्योति आपको दिखाई देती है, दीपक जलते हुए दिखाई देते हैं, वो भी बहुत बड़ी संख्या में, एक बहुत तेज रोशनी आपको दिखाई देती है। ऐसे मंदिर आपको विशाल दिखाई देते हैं जो मंदिर ना तो आपने पहले कभी देखे होते हैं, ना ही आप वहां पर पहले कभी गए होते हैं। तो यह संकेत आपको खुद बताता है कि आपके शरीर में किसी न किसी दैवीय शक्ति का वास जरूर है, जिसकी वजह से आप इस जन्म में पूजा साधना कर रहे हैं, या फिर किसी न किसी जन्म में आपने इन शक्तियों की पूजा सेवा जरूर की है और उन्हीं शक्तियों के यह मंदिर देव परिसर आपको दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।